ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 सच की आवाज। प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा धरना प्रदर्शन के 73वें दिन बाद भी सरकार का कोई उच्च अधिकारी लेने नहीं आया सूद। उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा टेक्नीशियन विद्युत पद के पर 2015 में नियुक्ति पाकर एवं दंडात्मक दंड रहित सेवा पूर्ण कर निष्कासित हो चुके 603 टेक्नीशियन कर्मचारी कॉर्पोरेशन में टेक्नीशियन विद्युत की रिक्त पदों पर न्यायालय में दायर विशेष अनुग्रह याचिका 9026/2019 के अनुपालन सापेक्ष समायोजन की मांग 19 जुलाई 2021 से लगातार लखनऊ के इको गार्डन धरना प्रदर्शन पर 73वें दिन भी हो जाने के बाद भी आज शांतिपूर्वक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसको लेकर उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश पर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से यह अपेक्षा की थी कि निष्कासित 603 टेक्नीशियन कर्मचारियों को, जो कि 3 वर्ष से निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके थे और प्रथम चयन सूची में वरीयता भी दी जा चुकी थी, जो एक प्रमुख कारक है, इसलिए इन्हें विभागीय रिक्त पदों में समायोजित किया जा सके। पिछले 73 दिनों से भी इको गार्डन में धरना प्रदर्शन चल रहा है, मगर अभी तक कोई उच्च अधिकारी इनकी सुध लेने नहीं आया है। हालांकि टीजी कर्मचारी कहना है कि यह बड़ा दुखद है कि 73 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कॉर्पोरेशन के किसी भी वरिष्ठ अधिकारी या और न ही सरकार के किसी जिम्मेदार मंत्री द्वारा अब तक इस मामले में सुध ली गई है। उसी उम्मीद से बैठे हुए हैं हम लोग। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के विभिन्न डिस्कामों में TG2 के पद पर तैनात थे और आज भी हम सरकारी कर्मचारी की हैसियत से लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से बैठते हुए आज 73वां दिन है और 73 दिन में दुख की बात है कि अभी तक कोई सरकार का प्रतिनिधि नुमाइंदा हमसे मिलने नहीं आया। लेकिन फिर भी यह उम्मीद है कि 2022 विधानसभा चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी वेदना को, हमारी पीड़ा को, हमारी जायज़ मांगों का संज्ञान में लेते हुए हमारे साथ न्याय करेंगे। उसी उम्मीद के साथ बैठे हैं। अगर संज्ञान में नहीं लेते हैं, हमारे साथ न्याय नहीं होता है, तो फिर आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोग खुद 603 हमारे परिवार, हमारे दोस्त, सब लोग जो है वो तमाम रैलियों में जाएंगे और सरकार के जो बर्बरतापूर्ण रवैया हमारे साथ की गई है उसका हम लोग बैनर छपवा करके, पंपलेट छपवा करके हम लोगों के बीच में जाएंगे और अपनी मांगों से अवगत कराएंगे कि ये सरकार जो है हमारी जायज़ मांगों पर विचार नहीं की है, अतः इसे वोट देना ठीक नहीं है। जिस तरह आपने बताया 73 दिन हो गए, 73 दिन में अभी कोई भी उच्च अधिकारी आप लोगों की सुध लेने के लिए नहीं आया? कोई नहीं आया। मजबूरन हमें जो है सुबेरे सुबेरे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में जाना पड़ता है, माननीय मंत्रीगण के आवास पे जाना पड़ता है, उनके जनता दर्शन कार्यक्रम में जा कर के हम लोग एप्लीकेशन दे करके आते हैं, उनसे मिलते हैं। वो भी कहते हैं कि आपका मामला यार वास्तव में जो है ये मांग आपकी जो है वो जायज़ है और आपका समस्या का समाधान किया जाएगा। मैं उच्च अधिकारियों से बात करूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा। आश्वासन मिलता है, पूरा आश्वासन मिलता है और हमारे साथ संवेदना भी रखते हैं, सहानुभूति भी रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है आश्वासन सिर्फ आश्वासन बनकर रह जाता है, कोरा कागज बनकर रह जाता है। जनता दरबार में जाते हैं और मुख्यमंत्री जी तक पहुँचने की बात कह रहे हैं जी। इस समय तो लगातार मुख्यमंत्री खुद जनता दरबार में आके मिल रहे हैं। देखिए, अब वो बात मैं आपसे क्या कहूँ, मैं सबसे पहला व्यक्ति भी जनता दरबार में रहा हूँ कि मैं पहला नंबर मेरा रहा है। उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई है और एक मर्तबे नहीं, हम लोग अलग अलग ग्रुप बना करके, क्योंकि अगर एक ही समस्या है तो केवल एक ही आदमी को जाने दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो है कई दिन लगातार जो है कि कभी ये चले जाएंगे, कभी मैं चला जाऊंगा, कभी किसी और को भेजते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी से जनता दरबार में हम लोगों की मुलाकात ना हो पाई है। क्या लगता है कि आगामी 2000 विधानसभा चुनाव, तो उसके दौरान उत्तर प्रदेश विद्युत कॉर्पोरेशन की तरफ से आपका क्या रोल रहेगा उसमें? देखिए, विद्युत जो कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं तो कॉर्पोरेशन में तो जो अधिकारी बैठे हैं वो अयोग्य अधिकारी बैठे हुए हैं। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अगर उनकी मानसिक स्थिति ठीक होती तो इसी विभाग में हमारे ही पद पर संविदा निविदा के माध्यम से जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनकी न तो उनके शिक्षा जो पात्रता है ना कभी उसकी जांच की जाती है, ना ये मांगा जाता है कि वो ITI होने चाहिए, ना ये मांगा जाता है कि उनके पास कंप्यूटर अर्हता होनी चाहिए। बस एक टेंडर दे दिया जाता है ठेकेदार को, ठेकेदार जो है औने पौने
10,000, 20,000, 25,000 लोगों से लेकर के उनको भर देता है और वो आज जो है बिजली घर चला रहे हैं और प्रदेश की सेवा करना है। लेकिन हम योग्य होते हुए, मेरिट में होते हुए, हमारे पास कंप्यूटर का ज्ञान होते हुए मात्र एक 80 घंटे के CCC सर्टिफिकेट के कोर्स को लेकर के हमारी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं। तो महोदय, इस तरीके का जो दोहरा मापदंड उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों का है, इससे तो यही साबित होता है कि वो बिल्कुल ही निकम्मे, नखादे और अयोग्य हैं। क्योंकि अगर जब एक 10 पास भी नहीं है, 8 पास है, बेरोजगार, वो अनपढ़ है, वो जब बिजली घर चला सकता है, तो हम तो लाखों अभ्यर्थियों में टॉप 2211 में आए थे। तो हम तो 3 साल विभाग में सेवा किए। कंप्यूटर ज्ञान की जहाँ तक बात है, 80 घंटे का कोर्स अवधि लेकर के हमको निकाल दिया गया। हम लोग 1-1 साल का, 2-2 साल का कोर्स, कंप्यूटर कोर्स करके बैठे हुए हैं। उसके बाद भी हमारी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं। इससे ये लगता है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारी जो हैं वो अयोग्य हैं और इनके मानसिक इलाज की आवश्यकता है।